गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। और इसमें हमने लास्ट क्लास में यानी पिछली क्लास में पढ़ा था परिमेय संख्या के बारे में, रैशनल नंबर के बारे में। तो मैं दोबारा से आप लोग को 2 मिनट में रैशनल नंबर बता देता हूँ क्या था। ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे। मैं रिवाइज करा देता हूँ 2 मिनट में कि रैशनल नंबर के बारे में हमने क्या पढ़ा था। तो हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था कि कोई भी संख्या जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q इक्वल टू नॉट क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। यानी कि q जो है 0 नहीं हो सकता है और p और q क्या हो सकता है, तो ये दोनों जो है पूर्णांक हो सकता है। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, पूर्णांक हो सकता है का मतलब क्या है कि ये जो हो सकता है -3 -2 यानी निगेटिव में कोई भी संख्या हो सकता है, शून्य हो सकता है, 1 2 3 4। ये क्या हो सकता है, p और q जो है पूर्णांक हो सकता है। बस यहाँ से एक चीज याद रखना है कि q जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता है। साथ में मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि जो भी प्राकृत संख्या होता है, जो भी पूर्ण संख्या होता है और जो भी पूर्णांक होता है, ये तीनों ही क्या होते हैं, ये तीनों ही जो होते हैं परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो ये सभी बातें जो है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्लियर है सभी बच्चों को? तो हमने पिछली क्लास जो हुई थी लास्ट क्लास में इसमें यही समझा था कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो मैंने बताया था p बटा क्यू में लिखी जा सकने वाली जो भी संख्याएं होती है उसे हम p रैशनल नंबर कहते हैं या परिमेय संख्या कहते हैं, जिसमें q इक्वल टू नॉट 0 होता है और p और q पूर्णांक हो सकता है। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि जो भी प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 ये सब परिमेय संख्या होती हैं। मैंने बताया था 0 1 2 3 ये पूर्ण संख्याएं भी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। और पूर्णांक मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सब भी क्या होती हैं, परिमेय संख्या ही होती है। यानी प्राकृत संख्या कोई दे दे तो हम उसे भी परिमेय संख्या कहेंगे, पूर्ण संख्या दे दे तो हम उसे भी परिमेय संख्या कहेंगे, अगर पूर्णांक दे दे तो हम उसे भी परिमेय संख्या कहेंगे। फिर मैंने बताया था 1.5 हो गया या √4 हो गया या 13/5 हो गया या -7/8 हो गया। ठीक है, ये सब जो है परिमेय संख्या होती है। सभी बच्चों को क्लियर है? ये हमने लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ा था इसे कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो ये परिमेय संख्या के कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। अगर यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, जल्दी से सभी बच्चे। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, किसी भी बच्चे को डाउट होगा कहीं पे कुछ भी तो एन टाइप करेंगे। चलिए, तो ये हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसे मैंने 2 मिनट में रिवाइज करा दिया। तो अब एक प्रश्न आने वाला है और उस प्रश्न को सभी बच्चे आंसर करेंगे। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उन सभी टॉपिक्स को मैंने रिवाइज करा दिया। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन में। प्रश्न को ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे और इसका आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में। प्रश्न कह रहा है कि सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, क्या ये कथन सत्य है या फिर असत्य है? तो दो ही ऑप्शन में आपको आंसर करना है। ठीक है, कि ये जो कथन है कि सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, सही है कि गलत है? गलत है तो बी, अगर सही है तो ए। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। अभी अभी मैंने बताया था, इसके बावजूद बहुत से बच्चों ने गलत आंसर किया है। पिछली क्लास में भी बताया था, पूरे डिटेल में बताया था, अभी क्लास की शुरुआत में भी बताया था। इसके बावजूद बहुत सारे बच्चों का आंसर जो है गलत आया है। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3
2 1। मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था, जो पिछली क्लास हुई थी, और आज क्लास की शुरुआत में भी बताया था कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, जितनी भी पूर्णांक होती हैं, सब की सब परिमेय संख्याएं होती हैं। अभी अभी क्लास के शुरुआत में बताया था कि जो भी प्राकृतिक संख्या होंगी वो परिमेय संख्या होंगी, जो भी पूर्ण संख्या होगी वो परिमेय संख्या होंगी, जो भी पूर्णांक होगा वो परिमेय संख्या होगा, या कोई भी नंबर जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, वो सब की सब जो होंगी परिमेय संख्या होंगी। तो यही तो प्रश्न है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, तो एकदम होती हैं सत्य वचन है। जैसे एक क्या परिमेय संख्या है? एकदम है। 2 है, 3 है, 4 भी, सब जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सब की सब जो है परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सत्य। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। यह हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था और अभी क्लास के शुरुआत में भी पढ़ा था। तो किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी गुड। चल, ये तो हो गया जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स, यानी परिमेय संख्याओं पे संक्रिया। यानी इस टॉपिक में हम क्या सीखने वाले हैं? तो इस टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे ऐड करते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं। तो ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं पे संक्रियाएं, यानी इसमें हम सीखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं यानी घटाव सब्ट्रैक्शन, कैसे गुणा करते हैं यानी मल्टीप्लिकेशन, और कैसे भाग देते हैं यानी डिवीजन। यही हम इस टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि दो परिमेय संख्याओं को यानी रैशनल नंबर को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। तो कोई भी दो परिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे 7/8 क्या है? एक परिमेय संख्या हो, इसमें आपको जोड़ना है कितना? 5/3 को। दोनों ही क्या है? परिमेय संख्या। और आप सभी बच्चों को पता है कि हमने जब भिन्न का ऐड करना सीखा था, यानी दो भिन्नों को जब जोड़ना सीखा था, तो कुछ इसी प्रकार के चीजों को हमने करना सीखा था। तो हम क्या करते हैं? नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, लसा लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं। तो 8 और 3 को हम चेक करेंगे कि क्या किसी के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, तो हम इन तीनों दोनों को गुणा कर देंगे। तो 8 और 3 का लसा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब इस 8 से हम 24 में भाग लगाएंगे। इस 8 से हम क्या करेंगे? 24 में भाग लगाएंगे। तो बताइए कितना आएगा? इस 8 से अगर हम 24 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 3, 8 3 का 24। तो ये ऊपर में जो 7 है ना, इसमें 3 से गुना हो जाएगा। कितना से गुना हो जाएगा? 3 से। ठीक है, तो 7 में कितना से गुना होगा? 3 से। प्लस अब हम इस 3 से भाग लगाएंगे कितना में? 24 में। तो बताइए कितना आएगा? 8 3 का 24, 8 आएगा। तो अब इस 5 में गुना होगा कितने से? 8 से। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 7 3 का 21 प्लस 8 5 40, बट्टे में कितना आ गया? 24। 21 और 40 कितना हो जाएगा? 41। अब बट्टे में कितना आ गया? 24। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या ये आप सभी बच्चों को समझ में आया? ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। दो भिन्नों को जब हम जोड़ना सीख रहे थे तो मैंने इसी तरीके से आपको दो भिन्नों को जोड़ना भी सिखाया था। और जितने भी भिन्न होते हैं वो सब के सब जो है परिमेय संख्या ही होते हैं। जितने भी प्रकार के आपने भिन्नों को पढ़ा है वो सभी के सभी भिन्न जो होते हैं वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर ही होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं? रैशनल नंबर को कैसे जोड़ते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? हम 8 और 3 का क्या लेंगे? सबसे पहले लघुत्तम लेंगे, लसा लेंगे जो 24 आएगा, और इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? अच्छा सॉरी, यहाँ पे गलत हुआ था। देखिए 20 21 और 40 61 होता है ना, आप लोगों ने ध्यान से नहीं देखा। ठीक है, 21 और 40 जो होता है 61 होता है। ठीक है, बात सुन रहे हैं यार? 21 और 40 61 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 21 और 40 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा, बट्टे में 24 है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 61/24 आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो एक बार वाई टाइप करेंगे, अगर डाउट है तो एन टाइप करेंगे। वेरी गुड। अब मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, सभी बच्चों को इस प्रश्न को करना है। जैसे मैं प्रश्न दे रहा हूं 7/5 में आपको ऐड करना है 6/4
7 को। सभी बच्चे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, नीचे वाले का हम क्या लेंगे, एलसीएम, उसके बाद आगे सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। तो हम 5 और 7 का क्या लेंगे, लसा लेंगे। तो 5 और 7 क्या किसी पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, तो गुणा कर देंगे। तो 7 में 5 से गुणा करेंगे, कितना लसा आ जाएगा, 35। अब 35 में भाग लगाएंगे 5 से, कितना आएगा, 7। तो ऊपर में भी 7 है, तो 7 में कितना से गुणा होगा, 7 से, प्लस अब इस 7 से 35 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, इस 7 से हम 35 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 5। तो ऊपर में है 6, तो 6 में गुणा होगा कितने से, 5 से। अब इसे हल करते हैं, 7 में 7 से गुणा करेंगे 49, प्लस 6 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 30। अब बट्टे में कितना है, 35। अब देखिए 49 में अगर 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 79। अब बट्टे में कितना है, 35। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है। किसी नाम से जो बच्चा मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ, आप बार बार माइक ऑन कर रहे हो। क्लियर है ना सभी बच्चों को। अगर किसी भी बच्चे को समझने में दिक्कत है तो बताइएगा। चलिए, तो एक प्रश्न का और आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। प्रश्न है 8/5 में आपको ऐड करना है 9/7 को। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे। 8/5 में आपको ऐड करना है 9/7 को। सभी बच्चे इसे और इसको चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। कोई भी बच्चा माइक ऑन मत कीजिए, सभी बच्चे इसका आंसर कीजिए। 8/5 में आपको ऐड करना है 9/7 को। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, चैट सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। चलिए मैं करके दिखाता हूं। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 5 और 7 का लसा लेंगे, यानी एलसीएम लेंगे। कितना हो जाएगा, 7 में 5 से गुणा करेंगे तो 35 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले काम करेंगे 5 से 35 में भाग देंगे, और फिर 7 से भाग देंगे 35 में। चलिए, अगर हम 5 से भाग देते हैं 35 में तो कितना आएगा, 7। तो 8 में कितना से गुणा होगा, 7 से। अब प्लस 7 में अगर 35 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5। तो 9 में कितना से गुणा होगा, 5 से। सॉल्व करते हैं, 8 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 56, प्लस 9 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 45। अब बट्टे में कितना है, 35। अब देखिए 56 में 45 जोड़िए तो 6 5 11 का 1, आप 5 4 9 और हाथ में 1 बचा था तो 10, और नीचे में क्या है, 35। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आया, 101/35। तो अगर आप लोग, क्लियर है सभी बच्चों को, तो इसका आंसर क्या होगा, 101/35। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। चलिए, पूल सेक्शन में एक प्रश्न है, सभी बच्चे इस प्रश्न को करेंगे। 9/5 में आपको ऐड करना है 8/7 को। सभी बच्चे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ठीक है,
सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल में आपको दूंगा पूरे 30 सेकंड के बाद, तो सभी बच्चे पहले नोटबुक पे इसे सॉल्व करेंगे, फिर मैं पोल दूंगा तो आंसर करेंगे। पूरे ध्यान से सभी बच्चे करेंगे, फिर मैं पोल में दूंगा आपको उत्तर करने के लिए। 20 सेकंड के बाद मैं पोल दूंगा। पहले सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, फिर पोल में उत्तर कीजिएगा। कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा, एकदम आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत ही आसान है और ये सभी चीजें आप लोगों को आता है, बस आप लोग कोशिश कीजिए सही करने का। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से पोल में उत्तर दीजिएगा, जल्दबाजी कोई भी बच्चा नहीं करेगा। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। 5 लोगों का आंसर गलत है, बाकी सभी का सही था। देखिए सबसे पहले हम 5 और 7 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा सभी बच्चे बताइए। 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 7 बच्चे 35, कितना आएगा 35। इसके बाद हम 5 से भाग लगाएंगे 35 में, कितना बार में कटेगा, 7 बार में। 7 बच्चे 35, तो कितना बार में कटा, 7 बार में। तो 9 में कितना से गुना होगा, ये जो ऊपर में 9 है, इस 9 में गुना हो जाएगा 7 से। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 7 से हम भाग लगाएंगे 35 में, कितना बार में कटेगा, 7 बचे 35, 5 बार में कटेगा। इसके ऊपर में 8 है तो 8 में कितना से गुना होगा, 5 से। 7 बचे 35 हुआ है तो 5 से। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 9 में 7 से गुना करेंगे तो आएगा 63, प्लस 8 में 5 से गुना करेंगे तो आएगा 40। अब बट्टे में क्या आएगा, 35, और 63 में 40 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 103। अब बट्टे में कितना आएगा, 35। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 103/35। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सर चैट ओपन कर दो। ओके ठीक है। अगर डाउट है किसी भी बच्चे को तो एन टाइप जरूर कीजिएगा। कहीं पे भी आपको लगे कि नहीं समझ में आया, आपको पूछना है, क्योंकि ये सभी चीजें आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। जब फ्रैक्शन पढ़ा रहा था, दो फ्रैक्शन को भिन्न को जोड़ना सिखा रहा था, तो वहां पे भी हमने ऐसे ही ऐड किया था फ्रैक्शन को। तो यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा नेक्स्ट प्रश्न करने से पहले एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा चैट सेक्शन में। जैसे आपको प्रश्न दे दिया जाए 13/2, इसमें आपको ऐड करना है अगर 12/8 को,
तो कैसे करेंगे सभी बच्चे, इसका आंसर बताइए तो पोल सेक्शन में, सॉरी चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर बताएंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम 2 और 8 का क्या लेंगे, लसा लेंगे, यानी एलसीएम लेंगे, तो जो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 8 का लसा लेंगे तो कितना आएगा, देखिए कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसमें 2 और 8 दोनों आता है, 2 है, तो 2 एकम 2, 2 2 2 चौका 8। ठीक है, अब हम इसे गुना करेंगे तो 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8 इसका लसा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम भाग लगाएंगे 2 से पहले 8 में, कितना आएगा, 2 चौका 8, 4 आएगा, तो 13 में गुना कितने से होगा, 4 से, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 8 में 8 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 1, तो 12 में कितना से गुना होगा 1 से। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 13 में अगर 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 13 चौका, बताइए जल्दी बताइए, 13 चौका 52, इसमें ऐड करेंगे कि जो भी बच्चा माइक ऑन किया है मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, जल्दी से माइक म्यूट कीजिए। अजय दोबी नाम से जो बच्चा है, आप बार बार माइक को ऑन कर रहे हो, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, मैं दोबारा बता रहा हूं। तो यहाँ पे 13 में 4 से गुना करेंगे तो 52, इसमें ऐड करेंगे कितना, 12 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, अब बट्टे में कितना है 8 है। अब बताइए 52 में अगर 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सभी बच्चे बताइए, 52 में अगर 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए 2 में 2 से जोड़ेंगे तो 4, अब 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, तो 64/8 हो गया। और सभी बच्चों को पता होगा कि 8 से ये 64 कितना बार में कटेगा, 8 अठाई 64, 8 बार में कटेगा, तो आंसर कितना आएगा 8। क्लियर है सभी बच्चों को। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए, तो एक प्रश्न है पोल सेक्शन में, आपको 13/2 में ऐड करना है 17/8 को। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में आपको 10 सेकंड के बाद दूंगा, सभी बच्चे पहले इसे सॉल्व करें, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे पहले इसे सॉल्व करें, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कोशिश कीजिए इसे सॉल्व करने का। पहला ही उत्तर गलत, इसीलिए कहते हैं जल्दबाजी में उत्तर मत कीजिए, जल्दबाजी में उत्तर मत कीजिए। पहला ही उत्तर जो है गलत आ चुका है, आराम से उत्तर कीजिए। पहले 3 बच्चों का आंसर गलत आ चुका है, एक नहीं पूरे 3 बच्चों का उत्तर जो है गलत हो चुका है।
जल्दबाजी में उत्तर नहीं कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दी जल्दी में आप लोगों का उत्तर जो है गलत हो रहा है, जल्दी जल्दी में आप लोगों का उत्तर जो है गलत हो रहा है। आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये अनावश्यक हाथ वाले बटन दो भी बच्चे दबा रहे हैं, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। तो हाथ वाले बटन को नहीं दबाना है। जब मैं पोल एंड करूंगा, आपको डाउट होगा, आप पूछ लीजिएगा। लास्ट के 20 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, आधे से अधिक बच्चों का आंसर जो है गलत था। आधे से अधिक बच्चों का उत्तर जो है गलत था। ध्यान से देखिए, 2 और 8 का लसा लेंगे यानी एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 8 आएगा। अब 2 में 8 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो 13 में कितने से गुना होगा? 4 से। प्लस है तो प्लस, 8 में 8 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो 17 में कितना से गुना होगा? 1 से। ठीक है, अब देखिए 13 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 52 आएगा। प्लस 17 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 17 आएगा। बट्टे में कितना है? 8। 52 में अगर 17 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 69। ठीक है, अब बट्टे में है 8, तो आंसर कितना आएगा? 69/8। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत है। आखिर क्यों? जल्दबाजी में आप लोगों ने उत्तर करके गलत किया। ठीक है, इतनी आसान सवाल को भी आप लोगों ने गलत किया, आखिर क्यों? ऐसा क्या था जो आपको इसमें समझ में नहीं आया था और आप लोगों ने गलत कर दिया? क्यों? आप में से कोई बच्चा बताना चाहता है कि क्यों गलत किए थे? सिर्फ 3 बच्चों का आंसर सही था, बाकी सभी का गलत था। चैट सेक्शन में जब मैं आपसे पूछता हूं कि आपको समझ में आया तो आप लोग वाई टाइप करते हैं, और पोल सेक्शन में प्रश्न दिया जाता है तो आप सभी लोगों का गलत उत्तर आता है। क्या मतलब है इसका? अगर आपको चीजें नहीं समझ में आती है, आप माइक ऑन करो और पूछ लो। कभी भी मन में डाउट रख के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जब भी नहीं समझ में आया, माइक ऑन करके पूछ लिया कीजिए। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 69/8। अभी एक प्रश्न में बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे प्रश्न अगर ऐसे आ जाए, -8 बट्टे में है 3, प्लस इसमें आपको ऐड करना है 6/7। तो -8/3 भी रैशनल नंबर है, 6/7 भी रैशनल नंबर है, और इसे ऐड करना है। तो तरीका वही रहेगा, हम क्या करेंगे? नीचे वाले का लेंगे लसा। तो 3 और 7 का लसा कितना होता है? 3 और 7 का लसा कितना होता है? 21 होता है। ठीक है, अब हम 3 से भाग लगाएंगे, 21 में कितना बार में कटेगा? 7 बार में कटेगा। तो यहाँ पे है -8, तो अब -8 में गुना होगा कितने से? 7 से। अब प्लस है तो प्लस,
अब 7 से भाग लगाएंगे 21 में, कितना आएगा? 3 आएगा। ऊपर में है 6, तो 6 में गुना होगा कितने से? 3 से। अब बताइए 8 में 7 से गुना होगा तो कितना होगा? 56। और माइनस है तो क्या लगा देंगे? माइनस। अब प्लस का साइन है यहाँ पे तो प्लस। 6 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 18। और नीचे में क्या आएगा? 21 है तो 21 आएगा। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे -56 और इसमें ऐड करना है 18। तो बड़ा कौन सा है? बड़ा है माइनस वाला, तो साइन क्या रहेगा? माइनस का। घटेगा किस में से? बड़े वाले में से। 56 में से 18 घटाएंगे तो 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया 3, तो कितना आ गया? 38। अब बट्टे में कितना है? 21। तो इसका आंसर क्या होगा? -38/21। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। प्रश्न का आंसर कीजिएगा। -7/14 +3/7। इस प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे। तो क्या होगा? -7/14 +3/7। इस प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे तो कि इसका आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। साहिल नाम से जो बच्चा है, इतना जल्दी आंसर कैसे निकाल दिया आपने? कम से कम 2 मिनट का समय लगेगा और आपने बिना कुछ सोचे समझे -1/14 आंसर कर दिया। गलत है आपका उत्तर। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश कीजिए कॉपी पे बनाने का, तब आंसर आएगा। गलत है। अजय धोबी नाम से जो बच्चा है, आपका भी आंसर गलत है। रमेहर अथवाल नाम से जो बच्चा है, आपका भी उत्तर गलत है। आप लोग कॉपी पे बना ही नहीं रहे हैं। कॉपी पे बनाएंगे तभी उत्तर आएगा। जिस बच्चे का कॉपी पे सही उत्तर आ गया वो कॉपी कैमरा ऑन करके दिखा सकता है। माइनस कहाँ लगाया है आपने? मैंने प्रश्न में माइनस दिया है, थोड़ा ध्यान से प्रश्न को देखिए। मैंने -7/14 लिखा है और आपने प्रश्न में कुछ और लिखा है। ठीक है, साहिल नाम से जो बच्चा है, प्रश्न को ध्यान से देखिए फिर सॉल्व कीजिए। ठीक है, प्रश्न को पहले ध्यान से देखिए फिर सॉल्व कीजिए। -7/14 +3/7 है। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 14 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे? 14 में 14 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, यानी -7 में गुणा कितना से होगा? 1 से होगा। प्लस 7 में अब हम भाग लगाएंगे 14 से, अरे सॉरी 7 से भाग लगाएंगे 14 में, कितना बार में कटेगा? 2 बार में। तो अब 3 में गुणा होगा 2 से। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। अब देखिए -7 में 1 से गुणा होगा तो कितना आएगा? -7 प्लस 3 में 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 6। अब बट्टे में कितना आएगा? 14। अब बताइए आप लोग, -7 और 6, तो +6 बड़ा है कि -7? -7 बड़ा है, तो 7 में से 6 गया 1, और बड़ा कौन है? माइनस वाला, तो माइनस का चिन्ह लगेगा। अब बट्टे में क्या है? 14, तो 14 लगेगा। इसका आंसर कितना होगा? -1/14। -1/14 जो है सही जवाब होगा। कोई ऐसा बच्चा जिससे नहीं समझ में आया? एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। चलिए एक प्रश्न का और आंसर करेंगे।
चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे तो चैट सेक्शन में। -6/7 में प्लस करना है 5/14 को। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। ठीक है साहिल आपका। चलिए चेक करते हैं क्या करेंगे। 7 और 14 का लसा लेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 14 आएगा। 7 से भाग लगाएंगे 14 में कितना आएगा 2 आएगा। 7 दूनी 14 2 आएगा। तो -6 में कितना से गुणा करेंगे 2 से, प्लस 14 में 14 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 1। तो 5 में गुणा होगा कितना से 1 से। अब देखिए -6 में 2 से गुणा करेंगे तो -12, प्लस 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5, अब बट्टे में कितना है 14। अब आप बताइए -12 बड़ा है कि 5। तो -12 जो है बड़ा है, तो 12 में से 5 गया 7। साइन किसका लगेगा जो बड़ा है, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा। बट्टे में है 14। अब ये कटेगा कितने से कटेगा 2 से कटेगा, कटाइए इसको 7 से। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो कितना आंसर हो गया -1/2 जो है आपका आंसर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड। चलिए तो सभी बच्चे एक प्रश्न है पोल सेक्शन में, -15/14 को आपको ऐड करना है 11/7 के साथ। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। -15/14 को ऐड करना है 11/7 के साथ। कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे। पोल में 20 सेकंड के बाद दूंगा। जल्दबाजी नहीं करेंगे, सभी बच्चे सॉल्व करने के बाद ही पोल में आंसर करेंगे। साहिल दिखा नहीं कॉपी, फिर से दिखाइए। ठीक है। अभी पूरे 2 मिनट का समय है, आराम से कीजिए। कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में गलत आंसर कर रहे हैं, आराम से कीजिए, कटाने के बाद ही आंसर आएगा। ठीक है, आराम से कीजिए, जल्दी जल्दी गलत मत कीजिए। कॉपी पे कीजिए जैसे मैंने सिखाया था। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1। चलिए ध्यान से देखिएगा, आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत है। 14 और 7 का सबसे पहले लसा लेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 14 होगा। अब हम इस 14 से 14 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो -15 में कितना से गुना होगा? 1 से। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब 7 से हम भाग लगाएंगे कितना में? 14 में, तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो 11 में कितना से गुना होगा? 2 से। -15 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? -15 प्लस 11 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 22। अब बट्टे में कितना है? 14, तो 14। अब बताइए 22 बड़ा है कि 15 बड़ा है? 22 बड़ा है, तो 22 में से 15 गया, कितना आएगा? 7। अब माइनस वाला बड़ा है कि प्लस वाला? प्लस वाला बड़ा है, तो आंसर किस में आएगा? +7। अब बट्टी में है 14। अब इसे कटाएंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो आंसर कितना आएगा? 1/2। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है, एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्यों गलत कर रहे हैं आप लोग? बताइए, ऐसा क्या था जो आप लोगों को समझ में नहीं आया और आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत था? ऐसा क्या है जो आपको समझ में नहीं आ रहा? आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। अगर कोई बच्चा कुछ भी पूछना चाहता है, कहीं पे भी कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप माइक ऑन करके अभी पूछ सकते हैं। मैं 10 सेकंड तक इंतजार कर रहा हूँ। कोई भी बच्चा अगर कुछ भी पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ, अगर कोई कुछ भी बच्चा पूछना चाहता है तो 10 सेकंड का। पूछ लीजिए अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो। चलिए, किसी बच्चे को कुछ नहीं पूछना, फिर भी आंसर गलत करते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/2। चलिए एक प्रश्न देता हूं, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। इस प्रश्न का आंसर कीजिए तो सभी बच्चे चार्ट सेक्शन में। इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे चार्ट सेक्शन में। चलिए चेक करते हैं। तो 8 और 16 का क्या लेंगे? पहले लेंगे लसा। कितना होगा? 16 होगा। 8 और 16 का लसा कितना होगा? 16 होगा। अब 8 में भाग लगाएंगे 16, कितना आएगा? 2 आएगा। तो -7 में कितना से गुना होगा? 2 से। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। अब 16 में 16 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो 5 में कितना से गुना होगा? 1 से। अब -7 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? -14। प्लस है तो प्लस, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5। अब बट्टे में है 16। अब बताइए बड़ा कौन सा है? 14। तो 14 में से 5 गया, कितना आएगा? 9। बड़ा कौन सा है? -16। तो साइन किसका लगेगा? माइनस का। अब बट्टे में है 16, तो आंसर कितना हो गया? -9/16। सभी बच्चों का उत्तर सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चों का उत्तर जो है सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए एक प्रश्न का और उत्तर करेंगे सभी बच्चे।
चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए तो सभी बच्चे। चलिए चेक करते हैं। तो 12 और 24 का लसा कितना होगा 24। 12 में अगर 24 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 2। तो -8 में कितना से गुना होगा 2 से। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। 24 में 24 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 1। तो 4 में कितना से गुना होगा 1 से। -8 में 2 से गुना करेंगे तो -16 प्लस 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4। अब बटे में कितना आएगा 24। अब बताइए 16 बड़ा है कि 4। 16 बड़ा है तो 16 में से 4 गया कितना आएगा 12। बड़ा कौन है -16। तो साइन किसका लगेगा माइनस का। बटे में है 24। अब ये कटेगा कितने से 12 से। ठीक है तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो आंसर कितना आ गया -1/2। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है। -1/2। अगर क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा सा एक मुश्किल सवाल कीजिएगा सभी बच्चे। एक मुश्किल सवाल कर दीजिएगा। जैसे 3 बट्टा यहाँ पे 13 है प्लस माइनस में कर देते इसे। यहाँ पे है 8/2। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। सभी बच्चों को उत्तर करना है चैट सेक्शन में। सही है साहिल आपका। चलिए चेक करते हैं। तो 13 और 2 का लसा कितना होगा, एलसीएम कितना होगा 26। गुना कर देंगे 13 में 2 से तो 26 इसका लसा हो जाएगा। 13 में अब 2 से 26 से 13 से 26 में भाग लगेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो -3 में कितना से गुना होगा 2 से प्लस 2 से भाग लगाएंगे 26 में कितना आएगा 13। तो 8 में गुना होगा कितना से 13 से। -3 में गुना होगा 2 से तो कितना आएगा -6 प्लस 13 में 8 से गुना होगा तो कितना आएगा बताइए जल्दी से। 104। 13 8 104। बात समझ में आया।
13 में गुना होगा 8 से, बात समझ में आया? 8 3 का 24, हाथ में बचा 2, 8 एकम 8, हाथ में बचा 2, तो कितना हो जाएगा 10, तो 104। अब बट्टे में कितना आएगा 26। अब बताइए बड़ा कौन सा, 104 या 6? 104, तो 104 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 98। ठीक है, अब माइन कौन सा बड़ा है, प्लस वाला, तो प्लस 98 हो जाएगा, बट्टे में है 26। ठीक है, अब इसे हम कटाएंगे, 2 से कटेगा ये, कटाइए, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 13। तो आंसर कितना आएगा 49/13। ये आपका उत्तर होगा 49/13। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए थोड़ा सा होमवर्क नोट कर लीजिए पहले सभी बच्चे। देखिए ये आपको लास्ट होमवर्क मिला था, आज का आपका होमवर्क है, आज का आपका होमवर्क है प्रश्नावली 23.1 और प्रश्नावली 23.2। ठीक है, ये आपका होमवर्क है SW। ठीक है, प्रश्नावली 23.1 और 23.2 ये आपका होमवर्क है, तो सभी बच्चे इसे करके लेके आएंगे। और आज के क्लास से अगर कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के क्लास से अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं।